नीट 2027 का मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है। इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, समझ में नहीं आता पुराना कवर करे कि नया कवर करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्लास 11th है वो अब खत्म होने वाली है, तो डर लगने लग गया है कि इतनी खराब प्रिपरेशन चल रही है, अगले 3 महीने में हमको क्लास 11th खत्म करनी है। क्लास 11th का जो नीट के अंदर वेटेज है वो 40 से 50% के बीच में होता है, और हर बार क्लास 12 के चैप्टर में क्लास 11th काम में आएगी। टेस्ट में हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, 11th का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि ये जो 300-400 नंबर हम कभी क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसको 650 पर कैसे लेकर जाएंगे। जो हमारे 11th के इतने सारे चैप्टर्स बिगड़ गए हैं, उसको सुधारेंगे कैसे। क्या ऐसा होता है कि वो बच्चे जो 11th अपनी इतनी बिगाड़ लेते हैं, जैसे इस साल ईसरल की एक बच्ची प्रेमा करके, उसके 11th में तबीयत खराब हो गई थी, काफी महीने बिगड़ गए, पर वो बच्ची टॉप 2500 की रैंक लेकर आई और आज अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो जा रही है। उसने कैसे किया। और ऐसे बच्चे हैं जो 6-7 महीने में एग्जाम निकाल लेते हैं, जिनकी एयर 449 आई, एयर 189 आई, कोई लेवल नहीं है, पर पता नहीं इनको ऐसा क्या होता है कि ये कर लेते हैं। वो आज आपको मैं बताने वाला हूं। आज आपकी प्रिपरेशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि आप भी एम्स मिल सकता है क्या। जो टॉपर्स होते हैं वो तो 8, 9, 10 से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो 6 महीने 11th के भी खराब हो गए। 10th के बाद एक सपना देखा था ना हम सबने, यार टॉप 100 की रैंक मांगे, टॉप 100 नहीं तो मतलब मान लो 500 तो आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अलग ही जोश था। अब आज ना ऐसा लगता है कि बस सिलेक्शन भी हो जाए, कोई सा भी कॉलेज दिलवा दो। नहीं यार, करते हैं बच्चे, आप भी करोगे, पर उससे पहले आपसे एक मैं वादा चाहता हूं, और वादा कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि आई विल नॉट गिव अप। क्योंकि बेटा यहां से 2 रास्ते आपके पास हैं, या तो आप गिव अप कर दो, फिर आपको जिंदगी भर रिग्रेट होने वाला है। मौका था, टाइम था, प्रतीक सर बोलने आए थे, तरीका बताने आए थे, मैं कर सकता था, कर सकती थी, मैंने नहीं किया। और दूसरा रास्ता जाता है बेटा एम्स की तरफ, जहां पर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे, और जब आप अपनी नीट की जर्नी को देख रहे होंगे पीछे मुड़कर, तो आपको यह वीडियो याद आएगा कि उस दिन सर ने बोला था कि बेटा मेहनत कर ले, 1.5 साल की बात है, लग जा पागलों की तरफ। तो 1.5 साल भी नहीं, 16 महीने बचे हुए, आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं। अब लिख देना कमेंट सेक्शन में आई विल नॉट गिव अप। अब आप कैसे करोगे, तो बेटा मैं आपको बताता हूं। ये सारे बच्चे जो आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, इनकी इतनी बुरी हालत थी एग्जाम से 8 महीने पहले, आपके पास इन सबसे डबल टाइम है। ये सब के सब आज अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैक्सिमम बच्चे एम्स में बैठे हुए हैं। ईसरल के इतने सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल खराब प्रिपरेशन होने के बाद, लो बैच में, नीचे वाले बैच में होने के बाद, बहुत सारी भीड़ में वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर वो ईसरल में आए, उन्होंने कमबैक किया, आज वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो जीएमसी में बैठे हुए हैं। तो बेटा ये जो बच्चों ने किया ना, वही कोर्स नीट 2027 अर्ली प्रायर स्पेशल आपके लिए लेकर आ गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। 18 दिसंबर से क्लासेस शुरू हैं, पूरी 11th बेसिक से कराने वाला हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी 11th बेसिक से कराएंगे, वापस से रीस्टार्ट करेंगे। जैसे 10th के बाद शुरू किया था ना, उतनी बेसिक से अपन 11th प्लस 12th खत्म कर रहे होंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगले 3 से 4 महीने में जो 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो नीट में काम आते हैं, प्लस जो 12th का बेस है, सबसे पहले उनको खत्म करेंगे। पैरेलल में अपन 12th चालू करेंगे, भी बताऊंगा इसके बारे में, बट कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां पर सबसे पहले फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के पहले 100 बच्चों को बहुत तगड़ा स्पेशल ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, लिंक से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, या फिर कमेंट में जो लिंक है उससे, तो बेटा आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप सीधा ईसरल की ऐप से जाकर इसको ले सकते हो। अब बात करते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करेंगे, बचे हुए टाइम में 11th और 12th दोनों कैसे कवर करेंगे, टॉपर्स कैसे करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। आज हम बात मेजरली ऑनलाइन की करने वाले हैं, जो बच्चे घर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखो 18 दिसंबर से अपनी चालू होने वाली है। सर सबसे पहले तो ये बताइए टीचर्स कौन होंगे। पता है मेन प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है, आपके पास आज की तारीख में ऐसे टीचर्स हैं जो है ना, जिनका वो लेवल नहीं है कि यार वो टॉप 100 की रैंक लेकर आ पाए। बहुत सारे बच्चे टीचर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी चूज कर लेते हैं, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो चीज बदलने वाली है। आज मैं आपको भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स देने वाला हूं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, जिनके पढ़ाए बच्चों की AR 5 आई है, AR 9 आई है, AR 50 आई है, टॉप 100 की इतनी सारी रैंक्स आई हैं, और बेटा वो आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव लाइव क्लास में मिलेंगे। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर बेटा इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है।
ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें बेटा 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है, जहां पर अगर आप क्लास नहीं आते तो मेंटर्स आपको कॉल कर देते हैं, जहां पर बेटा अगर आप टेस्ट मिस करते हो तो टीचर्स मेंटर्स आपको कॉल कर देते हैं। आपने देखा होगा टीचर्स को भी लगे रहते हैं एक एक बच्चे के ऊपर। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो VSJ सर, NM सर, सारांश सर पढ़ा रहे होंगे, इस वाले बैच की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूंगा तो आपको LN सर, DS सर, AT सर पढ़ा रहे होंगे, 12 साल का एक्सपीरियंस, 9 साल, और ये सारे प्योरली कोटा के टीचर्स है बेटा, जिनको 9, 10, 12 साल कोटा के अंदर पढ़ाते हुए आपको हो गए। ठीक है, फिर बायोलॉजी में बेटा युक्ता मैम और परख सर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये वो टीचर्स है जिनके पढ़ाए हुए ना बायोलॉजी के अंदर सैकड़ों बच्चों के 350 प्लस अभी तक आ चुके हैं, केमिस्ट्री में सैकड़ों बच्चों के 160 प्लस आ चुके हैं, और फिजिक्स में सैकड़ों बच्चों के 160 प्लस आ चुके हैं। और अगर बेटा नीट 2025 के लेवल का फिजिक्स का पेपर आया तो उस लेवल के पेपर में भी बहुत सारे बच्चों के 130 प्लस, 140 प्लस इन टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चों के आ चुके हैं। ये आपको पढ़ा रहे होंगे। आपकी लाइव क्लासेस, आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स मिलेंगे, 2 तरीके की पढ़ाई मिलेगी। पहली पढ़ाई इंटरैक्टिव लाइव क्लास, जिसमें पूरा 11th बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बहुत स्पेशल क्लास होती है बेटा। इसमें आपको इस तरीके से, देखो सारांश सर की क्लास चल रही है, APMT का कोई सा क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, यहां पर इस तरीके से 1-to-1 इंटरैक्शन करने का मौका मिलता है आपको टीचर्स के साथ। इसीलिए ये इस टाइप के कोर्स में भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। तो जब आप इंटरैक्शन करना चाहते हो ना अगर, तो दिस इज योर चांस, जहां पर आप इस तरीके से देखो पूरा क्वेश्चन आंसर वहां पर डिस्कशन हो रहा है, बच्चा अपना तरीका बता रहा है, सारा आंसर ने उसके लिए कैपिंग करवा दी कि भाई बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन इन्होंने यहां पर निकाला। इस तरीके की बेटा आपकी पूरी अगले 16 महीने तक क्लास चलने वाली है। मैं आपको बताऊं इस क्लास की पावर, एक बच्ची की बात बताता हूं, अभी उसके 643 आउट ऑफ 720 नंबर आए थे टेस्ट में, उसके आज से 3 से 4 महीने पहले तक ना 500 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहे थे। फिर वो इसरल में आई, इस तरह से क्लास करी, उसके मेंटर्स उसके पीछे पड़े, और फिर वहां से उसका इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। बात समझे आप? धीरे 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 करके बच्चे 643 मार्क्स पर ऑलरेडी पहुंच गया है, और वो रोज 14 से 15 घंटे की पढ़ाई कर रही है। रोज 14 से 15 घंटे की पढ़ाई। दूसरी बच्ची टाइप 1 डायबिटीज, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, फिर भी 15-16 घंटे रोज की पढ़ाई कर रही है, और न जाने कितने महीनों से कर रही है। आप भी कर सकते हो जब टीचर्स इस तरीके से ध्यान देते हैं और मेंटर्स इस तरह से ध्यान देते हैं। तो बेटा ये तो आपको लाइव लेक्चर्स मिल गए, मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका होता है असल में विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स से पढ़ने का मौका, जो रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन है। नीट 2025 में मैक्सिमम टीचर्स के क्लास नोट्स में से फिजिक्स का पेपर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपना लेवल पिछले इतने सालों की पढ़ाई से इतना डाउन कर लिया था। सिर्फ बड़े बड़े वादे हो रहे थे, यहां से पेपर आएगा, वहां से पेपर आएगा, नहीं आया। पर इसरल के विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर में से सारांश सर ने जो पढ़ाए थे, फिजिक्स के क्वेश्चंस आए एज इट इज आए, और जो टफेस्ट क्वेश्चन थे वो नोट्स में थे। क्योंकि इसरल में ये एक बात हमेशा डिसाइडेड है, चाहे पिछले 10 साल पेपर आसान आ जाए फिर भी लेवल कम नहीं किया जाता, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। किसी भी साल बेटा पेपर का लेवल बढ़ जाता है। जो गलती नीट 2025 के बच्चों ने करी, मैं आपसे बोल रहा हूं 27 में वो गलती मत करना। टफ पढ़ने की अपनी आदत को किसी हालत में मत छोड़ना। आपका इतना लेवल होना चाहिए कि अगर पेपर में 8 से 10 टफ क्वेश्चन आ जाए पर सब्जेक्ट, तो उसमें से आप बेटा 4 या 5 अच्छे से सॉल्व कर पाओ। बाकी इजी तो कर ही लेंगे, बट जो आपको एक एवरेज की भीड़ में से रैंकर बनाएगा वो 4-5 क्वेश्चन होंगे पर सब्जेक्ट। जब आप बाकी सबसे 13-14 क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हो, तब जाकर आपकी रैंक निकल कर आती है बेटा। नहीं तो क्या है, भीड़ का हिस्सा थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे नहीं। इसलिए आपको भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स जो प्री रिकॉर्डेड हैं, सारे सिलेबस के आपको एक साथ मिल जाएंगे। लाइव के अलावा ये दूसरे तरह से आपको पढ़ाई की एक्सेस मिल रही है, जिसमें आपके टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे बेटा वो केमिस्ट्री के हो, चाहे बेटा वो बायोलॉजी के हो, आपको बहुत ही प्यारी तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली पढ़ाने में, आपको पढ़ने में बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, डेप्थ में समझ में आएंगे, और एक क्लैरिटी और एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। तो सर हम क्या, हमारा शेड्यूल रहेगा एक दिन का बेटा, आपकी 12 घंटे की जर्नी रहने वाली है। 3 आपकी लाइव क्लासेस होती है, उसका आपको बेटा होमवर्क मिलता है, और जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, उनके बेटा जो नोट्स आप बनाओगे वो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं।
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको साथ लेकर चलनी है। मेंटर्स आपको एक एक चीज में गाइड करेंगे, आपको अपना दिमाग पढ़ने में लगाना है। पर अभी आपके साथ तकलीफ क्या है, आपने पिछले इतने टाइम में क्लासेस मिस करी होगी अपनी पुरानी कोचिंग में, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने शायद अपने नीट की प्रिपरेशन में अभी तक 1-2 टेस्ट दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ई सरल में हर एक चीज को पूछा जाता है, डांट भी लगती है, प्यार से भी समझाया जाता है, पर जो आपको काम करना है वो आपसे काम बेटा करवाया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक बात समझ में आई? सर रोड मैप क्या होगा अगले 16 महीने का? बेटा 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मेजॉरिटी वो आप मार्च तक खत्म कर लोगे, फिर साथ साथ में 11th पैरेलल में चलती जाएगी। अपन बेटा जनवरी से 12th क्लास शुरू कर देंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा जब आपकी 12th शुरू नहीं होती ना और फिर अप्रैल मई हो जाता है तो बार बार एक शब्द सुनाई देता है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। उस चक्कर में आप कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, नीट का सपना वहीं चूर चूर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे तो लीनियंट रहते हैं कि ड्रॉप ईयर में कर लेंगे। नहीं, क्यों करना है अपना साल बर्बाद? इसी साल निकालना है, 12th के साथ में ही निकालना है भाई। तो इसीलिए अपन 12th थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारे को बाद में वो जल्दीबाजी ना बचे बोर्ड की। पर सर 12th के बहुत सारे चैप्टर्स में तो 11th के चैप्टर्स काम में थे। हाँ, इसलिए हम 12th के वो वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा जिसमें 11th के चैप्टर्स बिल्कुल काम नहीं आते। और जब हम 11th के चैप्टर्स को मेजॉरिटी कर लेंगे जो 12th में बहुत काम आते हैं, उसके बाद वो 12th चालू करेंगे जिसमें 11th के चैप्टर्स काम होते हैं। ये बेस्ट प्लानिंग है, इनके गुप्ता सर की प्लानिंग है। उनके मेंटर किए हुए बच्चे 2 बार नीट और एम्स के एग्जाम में एयर 1 लेकर आ चुके हैं। उनकी एकेडमिक प्लानिंग से न जाने कितने बच्चे नीट में भी टॉप 100 रैंक लग हुए हैं। जो इनके सर की प्लानिंग होती है ना, वो कोटा की बेस्ट है, वो भारत की बेस्ट है। ठीक है, वो आपको बेटा यहां पर मिलेगी। फिर नवंबर 2026 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और हम आपको 4 बार रिवाइज करवा कर भेजेंगे। अप्रैल तक हम आपका 4 बार रिवीजन करवा देंगे। मई में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 4 टाइम्स रिवाइज करके जाओगे। भारत का हाईएस्ट है। अभी तो आपको चल रहा है सिलेबस भी खत्म होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप 4 बार रिवीजन करके जाओगे और बोर्ड की तैयारी भी आपको इसरल करवा देगा। तो चेंज क्या आया सर? हमारी पहले जो प्रिपरेशन थी वर्सेस अभी जो प्रिपरेशन है, चेंज आया बेटा मेंटरशिप का। आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे। अब आप इमेजिन करो आप क्लास मिस करते हो, आपका सीधा कॉल आ जाता है बेटा क्लास में जाओ। आप क्लास करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। आपने होमवर्क नहीं किया, सीधा एक होमवर्क चेकिंग सेशन चल जाता है। उसमें आपको प्रतीक सर मिल जाता है, युक्ता मैम मिल जाती है, परख सर मिल जाते हैं, बाकी सारे टीचर्स जो 1 to 1 आपको होमवर्क चेक कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। तो क्या होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। ये इमेजिन करो संडे को आपका टेस्ट था, आपने मिस किया, मंडे मॉर्निंग आपके पास कॉल आता है, आपको डांट लगती है भयंकर कि टेस्ट मिस करने की चीज नहीं होती। टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। ये इमेजिन करो कि पूरे हफ्ते भर में आपको 70 आवर्स पढ़ने का टारगेट दिया गया था, पर आप 40 ही घंटे पढ़े, आपके मेंटर्स आपके पीछे लगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। और यही सरल में होता है। ये इमेजिन करो कि आप फिजिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, एक दिन रैंडमली फिजिक्स के टीचर का या मेंटर का कॉल आ जाता है कि बेटा बिना फिजिक्स पढ़े डॉक्टर बन जाएगा क्या? फिजिक्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। हर एक चीज का हम यहां पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो 2 मेंटर्स होंगे। तीसरी लेयर सर, आप मेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर सकते हो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। चौथी, टीचर्स के संवाद सेशन होते हैं 1 to 1, जहां पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बेटा पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हो। जो आपको तकलीफ आ रही है, सर फिजिकल में कैलकुलेशन में तकलीफ है, बिल्कुल हम बताएंगे। ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में तकलीफ है, हम बताएंगे। फिजिक्स टफ लगती है, हम बताएंगे। बायो के एनसीईआरटी कैसे करते हैं, बायो में 340 प्लस कैसे लेकर आते हैं, ये तो सब पढ़ाई की बातें हो गई। सर रिलेशनशिप का चक्कर है, दोस्त यारी बहुत है, फोन का डिस्ट्रैक्शन है, मेंटर आपके साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ मिलकर फोन लॉक करवा देंगे। आप चिंता मत करो भाई, हम हर आपकी प्रॉब्लम को अपना मानते हैं। हमारे लिए हर ई सरल का बच्चा हमारा खुद का सगा भाई बहन है। उस लेवल की केयर हम आपकी ई सरल में बेटा करने वाले हैं। और 5वां, सुपर मेंटरशिप। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक बच्चा बिल्कुल बैक बेंचर, बिल्कुल नहीं पढ़ता, हमने सुपर मेंटरशिप अनाउंस किया, वो बच्चा पिछले 10 दिन से 12-13 घंटे रोज पढ़ता है। वही लड़का जो 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है बेटा जिससे एवरेज से एवरेज बच्चा 12-13 घंटे की पढ़ाई करने लग जाता है। और आप भी ये बात जानते हो कि अगर आपने अगले 1 साल तक 10 घंटे से ज्यादा का एवरेज बिठा लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नीट क्रैक करने से रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। इस लेवल की आपको मेंटरशिप बेटा मिलेगी। ठीक है, आप देखो हमारे मेंटर्स इतने डेडिकेटेड हैं, बच्चों से लगातार बात करके उनको गाइड करते रहते हैं। 10 नवंबर को बात हुई, 12 को, फिर 12 को, 13 को, 13 को, 13 को, 15 को, 17 को, 17 को, 21 को, इस लेवल की केयर बेटा बच्चों की हो रही है। ठीक है, अब यहां पर आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जिसमें हर एक लेवल होगा। हर एक लेवल का मतलब सर नीट 2025 से भी एक ऊपर लेवल और नीट 2024 का लेवल तो होगा ही होगा, मतलब आसान से लेकर टफेस्ट लेवल तक 30,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे।
आपको सबसे पहले होमवर्क मिलेगा सीपीपी में से, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आसान लेवल की प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला याद करने के लिए। फिर थोड़ा लेवल अप होगा, 2024 के लेवल पर हम पहुंचेंगे आसान लेवल पे एक्सरसाइज 1 में, उसमें कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, और फिर होगा लेवल अप 25 और उससे भी टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 2 में, और बात यहां तक नहीं रुकती, फिर एक और लेवल अप होगा कि भाई 25 से भी टफ पेपर आ जाए तो क्या, तो बेटा आपको फिर एसपीपीज सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इस तरीके से आप 30,000 क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लोगे इन ई सरल के मॉड्यूल्स प्लस जो आपको मटेरियल मिलने वाला है उसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फीचर इस साल ऐड हुआ है, दैट इज 20 पेज रिपोर्ट AI पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिससे बच्चों ने 200 नंबर इंप्रूव कर लिए पिछले 1 से 1.5 महीने में नीट के अंदर। बताऊंगा, देखो क्या होता है, आपने एक चैप्टर खत्म किया, अब आपको उसका नीट का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अब जैसे आप वो टेस्ट दोगे तो आपको एक 20 पेज की परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी AI पावर्ड। सब उसमें ईसरल और AI की पावर लगकर आपको क्लियरली बता दिया जाएगा, बेटा ये 3 चीजें हैं जिसमें आपकी गलती चल रही है, इसको इंप्रूव करो। बेटा ये चैप्टर में आपके ये 5 सब टॉपिक है जो कमजोर चल रहे हैं, इनको इंप्रूव करो। बेटा आप टेस्ट देने में ये गलती कर रहे हो, इसको इंप्रूव करो। अभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना जो टेस्ट देते हैं और जो टॉपर्स होते हैं ना नीट के, वो सब टेस्ट एनालिसिस करते हैं, 2-2 3-3 घंटे लगते हैं उनको एनालिसिस करने में। जो बच्चा एवरेज होता है ना, जिसका सिलेक्शन नहीं होता, वो तो टेस्ट एनालिसिस ही नहीं करता, टेस्ट दे देता है, वही बहुत बड़ी बात है। पर अब ऐसा नहीं होगा, आपको हम टेस्ट एनालिसिस करके देंगे, और सिर्फ एनालाइज ही नहीं करेंगे, ये बताएंगे आपको उसमें क्या करना है। तो जो पावर सिर्फ टॉपर्स के पास हुआ करती थी, अब तुम्हारे पास आ गई। अब टॉपर के वाले टीचर आपके पास, अब टॉपर वाली गाइडेंस आपके पास, टॉपर वाले टेस्ट आपके पास, टॉपर वाला एनालिसिस आपके पास, सारी सुविधा अनलॉक हो रही है भारत के हर एवरेज नीट एस्पिरेंट के लिए, जो आज की तारीख में सिर्फ वो सेक्लूडेड 30 से 40 टॉपर्स को दी जाती थी, हम तुम्हारे लिए वो लेकर आ गए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप भरपूर टेस्ट दोगे, फिर आपके 21 से 28 दिन में चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपने दे दिए, फिर आपके रिव्यू टेस्ट होंगे जिसमें पूरे महीने भर हमने जो पढ़ा है वो आपसे बेटा यहां पर पूछा जाएगा। जितने भी आपके डाउट आएंगे, मेजॉरिटी डाउट आप क्लास में क्लियर कर लो, क्योंकि ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली क्लास होती है। तो बेटा फर्स्ट लेयर पे तो आपका वो हो गया, अनम्यूट करो, टीचर को हैंड रेज करो, टीचर अनम्यूट कर देंगे। दूसरा, क्वेश्चन के टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तीसरा तरीका बेटा ईसरल का डाउट सॉल्विंग टूल होता है, जिसमें बेटा आप क्या करते हो कि अपना टेक्स्ट लिख कर भेज देते हो, फोटो खींच कर भेज देते हो, आपको किसी चीज में डाउट है तो वहां से आपके बेटा डाउट क्लियर हो जाएंगे, टीचर वहां से आपको रिप्लाई कर देते हो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। समझ गए? लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चलती है। सर लाइव क्लासेस तो इतनी सारी चल रही है, फिर इसकी क्या जरूरत है? समझो, मान लो अगले साल आप मई में पहुंच गए, अब आपने जो जनवरी में पढ़ा था उसमें डाउट आया, सर या मैम तो बेटा मई में जो चैप्टर चल रहा है उसका डिस्कशन करा रहे होंगे, पर आपको टीचर से लाइव पूछना है, वहां पर आपको डिस्कशन करना है, जो कि विजुअल जो ऑडियो मतलब ये जो टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन है उसमें इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, और जो डाउट सॉल्विंग टूल है उसमें आप टेक्स्ट से इंटरेक्शन कर सकते हो, उतना डेप्थ में नहीं हो पाता। तो इसलिए बेटा अलग से लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती है, जिसमें कुछ लिमिटेड बच्चे होते हैं, क्योंकि ईसरल में तो वैसे लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं ना भीड़ है। अभी मैक्सिमम बच्चों की नीट प्रिपरेशन इसलिए खराब हुई है इस साल 11th में, क्योंकि वो भीड़ में पढ़ रहे थे। अपने दिल से पूछो, तुम्हारे टीचर्स को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सिस्टम को तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा तुमको। आज ईसरल में डाउट क्लासेस भी लिमिटेड चलती है, क्योंकि लिमिटेड ही बच्चे हैं, तो डाउट क्लास में भी लिमिटेड ही बच्चे आएंगे। तुम दिल खोल कर पूछो, जो तुम्हारा मन है वहां पर टीचर से पूछो। ठीक है, 5th लेयर फिर भी नहीं हो तो मेंटर से बोल के टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। 4 बार बेटा हम आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, रिवीजन 2 तरीके से होता है ईसरल में, लाइव थ्योरी क्लासेस एकदम ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस। पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी ईसरल करवाएगा, तो नवंबर में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो दिसंबर जनवरी में पहला रिवीजन, फरवरी में दूसरा, मार्च में तीसरा, और अप्रैल में चौथी बार हम रिवीजन कर रहे होंगे विद 250+ टेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? और शॉर्ट नोट्स भी आपको ईसरल की तरफ से मिल जाएंगे। तो नीट 2027 का सिर्फ एक टारगेट, एम्स दिल्ली। तो कोर्स इज नाउ लाइव। भाई डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, नहीं तो आप ईसरल की ऐप से डायरेक्ट उसको जाकर ले सकते हो। अब और देर नहीं करनी, कर ली 11 बर्बाद, अब कम बैक करते हैं, पूरी 11th बेसिक से बढ़ाएंगे, चिंता मत करना। ऑल दी बेस्ट।